हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर को किया था, जिसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। जितने भी उसके फैक्ट्स बनते हैं, जो भी जानकारी बनती है, वो सभी डिस्कस कर ली थी और क्वेश्चंस को स्टार्ट भी कर दिया था। आज का जो सेशन है ये पूर्णतः प्रैक्टिस पे आधारित है, यानी जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। पहली बात, जो लोगों का पहले से ही कैलेंडर थोड़ा बहुत तैयार है वो लोग इस क्लास को भी देखें आराम से। जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लीप ईयर क्या होती है, ओड डेज क्या होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर क्या होती है, कैसे ओड डेज निकाले जाते हैं, अगर इन चीजों के बारे में जानकारी उनको है तो इस चैप्टर को वो आराम से देखें। उनको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस मिलेगी अलग अलग तरह के क्वेश्चन की। और इसमें भी ये पुराना तरीका नहीं है जब पहले कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते थे सिर्फ डेट से रिलेटेड कि इस तारीख को ये दिन है तो अगली तारीख को क्या होगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। अब उसको थोड़ा सा उन्होंने ऐसा नहीं रखा है कि आप सीधा सीधा अपना अप्लाई करो ओड डेज और बस निकाल दो। अब थिंकिंग बेस हो गए हैं, रीजनिंग बेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा उसमें आपसे तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है, तार्किकता की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसी को आधार बनाते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लगभग 20 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इनको देखिए और समझिए। हाँ, एक काम और करेंगे, जो हमने कल पढ़ाया था उसको मात्र 2 से 5 मिनट में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से भूल गए हो या रिकॉल करने की जरूरत हो तो वो रिकॉल आ जाए। ठीक है, और बहुत जल्दी इसको चलेंगे और सीधा क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी कि कैलेंडर में वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष होते हैं और एक लीप ईयर होते हैं। साधारण वर्ष वो होते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, यानी फरवरी 28 दिन की होती है। और लीप ईयर वो साल होता है जिसमें जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 366 होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसी को लीप ईयर कहते हैं। और ये आता कब है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो ये चीज आपको हम कल बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके थे। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, जैसे कोई वर्ष है साधारण वर्ष तो उसका प्रथम अंतिम दिन समान होता है, ये भी बातें हो चुकी थी, हर 4 साल के बाद आती है। अगली बातें थी कि हाँ, शताब्दी लीप ईयर की बात करें तो हर 400 साल के बाद सेंचुरी लीप ईयर आता है, यानी कि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, 200वां नहीं होता, 300वां नहीं होता, 400वां साल लीप ईयर होता है। उसके बाद 800वां, फिर 1200वां, 1600वां और 2000, ये जो सन होते हैं जिसमें 400 का भाग चला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। इसके बीच के जो साल होते हैं सैकड़े वाले, वो लीप ईयर नहीं होते हैं। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी साधारण ईयर है, अगर कोई भी साधारण साल है, अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है तो वो जो साल होगी वो कैसी होगी, लीप ईयर होगी। ये भी डिस्कस हो गया था। इसके बाद ओड डेज की बात आई थी। ओड डेज में हमने आपको बताया था कि चाहे साल दिए हो, चाहे महीने दिए हो, या केवल फुटकर में दिन ही दिए हो, उन सभी में हम जितने सप्ताह बनते हैं, यानी 7 का भाग लगा करके जितने सप्ताह बनते हैं उन सभी को अलग कर लेते हैं। और इसके बाद जो भी विषम दिन बचते हैं, जो भी शेष बचता है, उसे विषम दिनों का नाम दिया जाता है, ओड डेज का नाम दिया जाता है। और फिर उसके आधार पर अगर सपोज करो किसी दिन हमें सोमवार बताया गया है, किसी तारीख को क्या बताया गया है, सोमवार बताया गया है, और हमसे मान लीजिए बहुत सारे सप्ताह, मान लीजिए 500 सप्ताह की बात की गई, 500 सप्ताह के बाद पूछा जा रहा है, कोई दिन पूछा जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 500 सप्ताह तो हटा ही देंगे, क्योंकि 500 सप्ताह भर तो लगातार सोमवार सोमवार हर सप्ताह के बाद पड़ता ही रहेगा। अगर यहां पर 2 दिन भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं 500 सप्ताह के बाद, तो बस हम क्या करते हैं, सोमवार में 2 जोड़ देते हैं और हमारा दिन अगला कौन सा आ जाता है, बुधवार आ जाता है। भले वो कम से कम 400 साल बाद हो, 500 साल बाद हो। तो इस तरह से हमने निकाला था कि कैसे हम दिनों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक हमने बताया था अगर कोई लीप ईयर है तो उस वही सेम कैलेंडर रिपीट कब होता है, तो लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 साल के बाद होता है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका कैलेंडर रिपीट कब होता है, 11 साल के बाद होता है। और हमने बताया था कि अगर लीप ईयर के बाद वाला कोई साल है, जैसे 2005 मान लीजिए, तो ये 2004 के बाद वाला है, तो वहां पर लीप ईयर का सेम जो उस साल का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद होगा। आगे क्वेश्चन इसका हमने दिया है तो आपको वहां पर क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा हम टाइम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी ये कुछ साल दिए, लीप ईयर कौन होता है जिसमें 4 का भाग चला जाता है, वो सब लीप ईयर होते हैं। और जिसमें 4 का भाग नहीं, और ये सेंचुरी लीप ईयर है। देखिए 800 है जो हमने बताया था, 400 है, और इसके अलावा 2000 है, 1600, 1200, ये सभी कैसे हैं, लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सब हो चुका है। बाकी विषम दिन कैसे निकाले जाते
जाते हैं आपके सामने। 15 दिनों में 7 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा, 28 दिनों में 7 का भाग लगाएंगे कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से ये सब महीनों में 30 दिन और 31 दिन के जो महीने होते हैं तो क्रमशः 2 दिन और 3 दिन वहां पर ओड डेज बचते हैं। जब यहाँ पर आप 7 का भाग लगाते हैं तो शेष 2 आता है, यहाँ पर 7 का भाग लगाते हैं तो शेष 3 आता है। उसी तरह से अगर साधारण वर्ष है तो देखिए वहां पर विषम दिन कोई साधारण वर्ष है जिसमें 365 दिन है तो उसमें विषम दिन कितने बचते हैं? 7 का भाग लगाने के बाद 1 बचता है, यानी 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं। उसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा यानी शेष बचता है, सॉरी 1 दिन क्या बचता है? शेष बचता है। इसी को ही क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो किसी भी साधारण जो साल होती है उसमें विषम दिन 1 होते हैं। अगर कोई लीप ईयर है यानी अधिवर्ष है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 2। यही बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे चलेगा विषम दिन वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन, हाँ, इसमें 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 आपको बताई थी अच्छे से। 300 में 3 होता है, 200 में 3 होती है और 300 में कितनी होती है? 100। 400 में कोई विषम दिन नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, बस आगे कुछ नहीं है। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। हमने आपको 3-4 क्वेश्चंस भी करवा दिए थे और इस तरह से हमारा हो गया था। ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो 5 मिनट लगे होंगे लेकिन कुछ दिमाग में पीछे का रिकॉल हो गया होगा और जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको भी याद आ गया होगा, कभी उसने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो। यदि महीने का 10वां दिन क्या बता रहा है? शनिवार हो। ठीक है, तो 10वां दिन जो बता रहा है उसे क्या बता रहा है? वो सैटरडे बता रहा है, शनिवार है। शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा? उसी महीने का कौन सा दिन पूछ रहा है? 27वां दिन क्या होगा? ठीक है, आपको पता हो किसी भी डेट में अगर आप 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो हमें सेम डे प्राप्त होता है। सपोज करो अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब पड़ेगा? आप इसमें 7 जोड़ दीजिए तो अगला संडे कब पड़ेगा? 8 तारीख को पड़ेगा। ये बात क्लियर है आपको? किसी भी डेट में अगर आप 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो हमें वही दिन प्राप्त होता है, यानी ये जैसे कि हमने यहां पर करके दिखाया। तो अगर 10वां दिन सैटरडे है तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या आएगा? 10 7 17 यानी कि जो 17 तारीख होगी वो भी क्या होगी? सैटरडे होगी। इसमें और हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24, यानी 24 को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। अब यहां से रिलेशन बिठाना बहुत आसान है। 27 में कितने जोड़े, सॉरी 24 में कितने जोड़े कि 27 हो जाए? आप कौन से 3 जोड़ दीजिए 27 में 24 में तो 27 हो जाएगा। यानी कि हमारे जो टोटल विषम दिन निकल के आए हैं, वो कितने आए हैं? 27 और 24 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3। तो 3 विषम दिन निकल के आए, यानी जो भी दिन दिया होगा शनिवार, इसमें हम 3 जोड़ देंगे और जो भी दिन हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा और तीसरा दिन मंगलवार आ जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, सी ऑप्शन। क्लियर है ना? ओड डेज आप निकालना जान चुके हो तो आराम से आपने ओड डेज निकाल लिए और इस तरह से आपका सवाल लग गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 10 और इसका डिफरेंस करके निकाल सकते थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। देखिए कितने दिन पहले गई है सोनिया? 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। कंडीशन उसकी है कि वो कब जाती है? थर्सडे को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? वो पहले कह रहे हैं, अगर हम आज की बात करें तो आज से कितने दिन पहले सोनिया गई है? 9 दिन पहले। 9 दिन पहले गई है सोनिया, और 9 दिन पहले वो दिन कौन सा बता रहे हैं? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा बता रहे हैं? थर्सडे। ठीक है ना? तो हमसे कौन सा दिन पूछ रहे हैं? आज का दिन पूछ रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई तो 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई होगी, और जिस दिन वो प्रायः सिनेमा देखने किस दिन जाती है? थर्सडे को जाती है। तो आज का दिन आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 दिन पहले गई है तो बताइए यही सेम थर्सडे कब रिपीट होगा? यहां पर कहीं रिपीट होगा जाके? इसके 7 दिन बाद यहां पर होगा रिपीट। ठीक है, तो जब 7 इधर हो जाएंगे तो यहां जो शेष बचेंगे तो कितने दिन बचेंगे? 2। इस तारीख को भी क्या हो जाएगा? थर्सडे।
जो भी ये तारीख आएगी उस दिन भी क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन के बाद 7 दिन माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, थर्सडे, सेम डे रिपीट हो जाएगा एक सप्ताह के बाद। तो हमें बीच में दिन कितने बचे, 2, और ये 2 दिन बचे कहां, पीछे बचे कि आगे बचे, वो 9 दिन पहले गई थी ना, तो ये बचे हैं 2 दिन आगे, यानी ये विषम दिन हम आगे जोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार, सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे ये वो नहीं है कि बहुत डेट्स यहां पर दी हो, बहुत कुछ दिया हो, बस आपको सोचने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मजबूर कर रहे हैं कि आप सोचिए तब आप लगाइए इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं ताकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइप हो जाए इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें लगाए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में तो चलेंगे। अभी डेट वाला आ गया, क्या आ गया, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है। देखिए ये रहा 18 फरवरी और सन कौन सा है, 2005, और इस दिन कौन सा बता रहे हैं, शुक्रवार यानी फ्राइडे बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी। 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे है। पूछ किस तारीख को रहे हैं, 18 फरवरी 2007 को। 18 फरवरी और 2007 का पूछ रहे हैं, दिन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 फरवरी 2007 का। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, चाहे साल का निकालो, महीनों का निकालो, दिनों का निकालो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके दिन और महीने दोनों क्या है, सेम है। तो हमें केवल जो डिफरेंस निकालना पड़ेगा वो किसमें निकालना पड़ेगा, ईयर में। ठीक है, तो ईयर यहां पर कितने बन जाएंगे, आपको पता है 2 साल बनेंगे। क्या इन 2 सालों में जो वर्षों का अंतर है, किसका अंतर है, वर्ष का जो अंतर है वो 2 साल का है। क्या इन 2 सालों में कोई ऐसा साल है जो लीप ईयर हो, आप देखेंगे 2005 लीप ईयर नहीं होता, 2006 भी नहीं होता और 2007 भी नहीं होता लीप ईयर, यानी यहां पर लीप ईयर नहीं होगा। अच्छा, अगर 2007 लीप ईयर होता तो क्या हम लीप ईयर काउंट करते, तब भी नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें जाना कहां तक है, 18 फरवरी तक जाना है, हम 29 फरवरी तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको भी लीप ईयर काउंट नहीं करते। अगर ये लीप ईयर होता भी तो भी नहीं करते। ठीक है, तो फिलहाल 2 साल बच रहे हैं। आपको पता है 2 सालों में विषम दिन कितने होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। एक साल होता है 365 डेज का होता है, 365 डेज का होता है। इसमें जब आप 7 का भाग लगाते हो तो आपके 52 तो सप्ताह बन जाते हैं, यानी पूरे बन जाते हैं, लेकिन एक शेष बच जाता है और यही शेष क्या होता है, विषम दिन होता है, जिसे आप ओड डे कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक साल में अगर एक विषम दिन है तो 2 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, तब आप कहोगे 2 विषम दिन हो जाएंगे। और विषम दिन का कॉन्सेप्ट ये होता है 7 से हमेशा नीचे होगा, क्योंकि 7 का तो भाग हम लगा ही चुके होते, तो शेष तो 7 से ऊपर बच नहीं सकता है। अब हम जहां कहीं भी हमारा दिन दिया होगा यानी फ्राइडे, और फ्राइडे में आप क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। फ्राइडे के बाद सीधा जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे क्या हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही होगी, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर आपने बिल्कुल भी कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको यहां पर आराम रहेगी। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है पिछला देखने की। ये देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, देखिए 25 अगस्त को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, गुरुवार यानी थर्सडे बता रहे हैं। ठीक है, थर्सडे बता रहे हैं 25 अगस्त को, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या। ठीक है, उस महीने में कितने सोमवार, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए आप भी जानते हैं कभी कभी कोई दिन सप्ताह में 4 ही बार पड़ता है, तो कभी कभी कोई दिन सप्ताह में 5 बार भी पड़ जाता है। डिपेंड करता है कि वो सप्ताह के किस किस डेट को आया है। अगर वो डेट 5 बार आ जाती है तो वो पड़ जाता है। लेकिन यहां पर हमें डायरेक्ट गुरुवार की बात नहीं पूछी गई, हमसे पूछी गई सोमवार के बारे में। तो हमें रिलेशन को सोमवार से, मतलब गुरुवार के बारे में डेट दी है, लेकिन हमें इसको सोमवार से शिफ्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। अब एक बात बताइए, 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो सोमवार कब रहा होगा, 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार कब रहा होगा, यहाँ ये है गुरुवार। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, थर्सडे से पहले 24 को क्या होगा, 24 को होगा वेंसडे, क्या होगा वेंसडे। 23 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और 22 को क्या होगा, यानी 22 को क्या हो जाएगा, मंडे। क्या हो जाएगा, मंडे। इतनी बात हमने मैन्युअली आपको करके दिखा दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरुवार से 3 दिन घटा सकते थे, मंडे पे डायरेक्ट पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए करके दिखाया, आपको वास्तव में क्लियर हो जाए कि किस तरह से चलता है। अगर आप 25 पे गुरुवार बता रहे हैं तो आपका मंडे कब आएगा,
24 को आपका बुधवार आएगा, 23 को आपका ये ट्यूसडे यानी मंगलवार आएगा, और 22 को आपका क्या आ जाएगा, मंडे। मंडे की डेट हमें मिल गई है, हमने आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, किसी भी डेट में अगर आप 7 दिन आगे पीछे करते हैं तो हमें सेम डे प्राप्त होता है। अब अगर हम 22 से पहले चलें, अगर हम 22 से थोड़ा सा पहले चलें तो क्या मिलेगा, इससे -7 करें, -7 करें तो कितना बचेगा, 15। 15 से और 7 घटाएं तो कितना बचेगा, 8 7 15, और इससे जाएं तो किस तारीख में पहुंच जाएंगे, 1 में 7 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 7 जोड़ा 8 7 15, 15 में 7 जोड़ा 22 हुआ। अब इसके आगे चलिए, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29। तो आप देखेंगे एक मंडे 29 को है, एक 22 को है, एक 15 को, एक 8 को और एक 1 को है। टोटल मिला के हमारे कितने मंडे हो गए हैं, 5 मंडे हमें मिल रहे हैं। तो सोमवार की संख्या इस पर्टिकुलर मंथ में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां पर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेम डे पे डेट कन्वर्ट करनी होती है। हमें थर्सडे दिया था, मंडे के बारे में पूछ रहा था तो हम मंडे तक पहुंच जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह भर की बात होती है, चाहे आगे जाना हो चाहे पीछे जाना हो, आराम से हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको लगाते हैं। क्या है, शुक्रवार 7 तारीख, तो पहले क्या लिख दें, 7 तारीख है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले अगर 7 है तो शुक्रवार किस दिन होगा, बस यही आप सोच के देखो। अगर 3 दिन पहले शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख है तो शुक्रवार को कौन सी तारीख होगी, आप तुरंत कहोगे सर 3 जोड़ दीजिए, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो 10 तारीख को आपका क्या होगा, फ्राइडे। फिर से समझ लीजिए, इंटर रिलेट कर देंगे, फिर से समझ लीजिए। यदि किसी महीने की 7 तारीख, 7 तारीख हमने किसी महीने की डाल दी, 7 तारीख शुक्रवार है, नहीं सॉरी 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले जाओगे तो जरा जाओ, देखिए यहां पर आएगा 9 8 7, 3 दिन पहले हो गई। कितने दिन पहले हो गई, 3, मतलब 3 डेज का यहां पर क्या आ गया, गैप आ गया गैप। ठीक है, यानी हमें फ्राइडे की तारीख पता चल गई। अब क्या कह रहा है, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब बताइए, 19 हमसे पूछ रहा है, तो 10 में सबसे पहले हम क्या जोड़ें, आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि आप 7 जोड़ोगे सर। क्यों जोड़ोगे, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी डेट एक 17 मिल जाएगी, और 17 को भी एग्जैक्ट डे होगा, क्या होगा, फ्राइडे, है ना। 17 को भी फ्राइडे होगा, और हमसे 17 नहीं पूछ रहा है, 19 पूछ रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2, और +2 फ्राइडे में अगर हम +2 करेंगे तो सैटरडे संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे कहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा संडे। कितने छोटे छोटे अच्छे अच्छे सवाल है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। देखिए वैसे भी रीजनिंग के जो भी आपके चैप्टर्स हैं इसमें, इसके बाद वॉच बचता है, इसके बाद कथन निष्कर्ष वाले बचते हैं, और आपका कोडिंग डिकोडिंग बच जाएगी। जो भी 3-4 चैप्टर बचते हैं उनको कराने के बाद, 2 तो ये हो ही गए, एक ये हो गया, और इससे पहले हम क्या करा चुके हैं, आपको ब्लड रिलेशन करा चुके हैं, बहुत अच्छे से करा चुके हैं। तो जब ये पूरे चैप्टर हो जाएंगे, और बहुत टाइम इसमें हम नहीं लगने देंगे, इसके बाद एक कॉमन रीजनिंग की प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग 5 नंबर का है तो वो अपने आप में महत्व नहीं रखता है। आपके लगभग सभी पोर्शन में से 80% पोर्शन जो है वो 5-5 नंबर के ही हैं। भले आपको हिस्ट्री क्यों ना पढ़नी पड़े, पॉलिटी क्यों ना पढ़नी पड़े, आएंगे उससे भी 5 नंबर का ही। तो रीजनिंग भी 5 नंबर की आ रही तो अपने आप में वो वैल्यू रखती है, यानी कि इसको भी हमें इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा जैसा अन्य सब्जेक्ट्स हम करते हैं। ठीक है, हम लोग डीआई, क्योंकि एक अच्छे मार्क्स डीआई के हैं, 20 मार्क्स की डीआई आ रही है जिसमें ग्राफ और टेबल आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्लास ऑलरेडी प्रैक्टिस के पड़े हुए हैं। डीआई में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पहले क्लास पढ़ाएंगे फिर कभी प्रैक्टिस कराएंगे। डीआई की प्रैक्टिस ही होती है, और जो शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, आपको पाई चार्ट है, जो टेबल आती है आपकी सबसे अच्छी टेबल अकेले आती है तो टेबल है। तो ये सभी चीजें आपकी वहां पर चल रही है, विधिवत तरीके से चल रही है। मैथ में आपकी प्रैक्टिस चल रही है। इंग्लिश के जो पैसेज में लोगों को दिक्कत होती है, पैसेज से आंसर्स नहीं निकाल पाते हैं, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है। आंसर्स कैसे हम विद इन सेकेंड्स प्राप्त करें, और
इसके अलावा जो वोकैब्स आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, उन वोकैब्स के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये रीजनिंग की क्लास है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं या जो भी कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा, उन क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले प्रैक्टिस में हर हाल में समाहित कर लेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से हमने 20 क्वेश्चन से ज्यादा ही इसमें रखे हैं, तो अपने आप में मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो अप्रैल का ये पहला दिन क्या पड़ रहा है? बुधवार पड़ रहा है, यानी वेडनेसडे पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है। ठीक है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को क्या आएगा, वो हमसे पूछ रहे हैं। जो 1 मई होगी वो किस दिन पड़ेगी, है? तो हमें बस विषम दिन निकालने और आराम से हमें पता चल जाएगा कि किस दिन पड़ेगी। ठीक है, जब भी महीने दिए हों तो हम क्या करते हैं, हर महीने में देख लेते हैं कितने विषम दिन बचे। अगर हम अप्रैल की बात करें और इसके बाद मात्र मई तक ही जाना है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? अप्रैल में हम लोग कितनी डेट की बात कर चुके हैं? वेडनेसडे किस दिन था? 1 तारीख को। तो बचे कितने दिन है? अप्रैल कितने दिन की होती है? 30 दिनों की। तो यहाँ पर दिन कितने बच रहे हैं? 29। ठीक है, और मई में कितने दिन चलना है? देखिए, जहां से शुरू जिस महीने से होते हैं वहां पर शेष बचे दिन जोड़े जाते हैं। कितना? शेष बचे दिन। जब वो डेज निकालते हैं तब के लिए है, हालांकि पिछले क्लास में हम ये चीजें बता चुके हैं। जब हमें महीनों में विषम दिन निकालने हो, 2, 4, 5 महीने दिए हो, जनवरी से लेके अक्टूबर तक बात की गई हो, तो जो विषम दिन निकालने होते हैं उनमें डेट्स भी दी जाती है ना। तो जो विषम दिन निकालने होते हैं, तो जो पहला महीना होता है जहां से शुरू होता है, उसके जितने दिन शेष बचे होते हैं वो लिख लेते हैं। 30 दिन का अप्रैल होता है, 1 तारीख हो चुकी है, तो हम कितने यहाँ पर शेष दिन लिखेंगे? 29। मई में, यानी जो अंतिम महीना होता है, वो जिस डेट तक हम जाते हैं, कहां तक लिखते हैं? जिस डेट तक पूछा जाता है ना, ये बात लिखना सही रहेगा, पूछा जाता है, वहां तक के दिनों की संख्या हम लिख लेते हैं, यानी जो तारीख दी होती है। तो इसके लिए क्या दी है? 1 तारीख दी है। ठीक है, 1 तारीख दी है। अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारे कितने दिन बन रहे हैं, आप भी देखोगे तो यहां आपको मिलेंगे 30 दिन बन रहा है। 30 में आप फिर से 7 का भाग लगाओगे। जब कभी भी संख्या दिनों की, क्योंकि साल में तो 7 का भाग आप लगा नहीं सकते हो, उसको भी दिन में ही कन्वर्ट करना होता है। जब कभी भी संख्या दिनों की 7 से ज्यादा आए, आपको विषम दिन निकालने हो, उसको इतना छोटा करते चले जाओ कि संख्या 7 से नीचे पहुंच जाए, शेष में बच जाए। जितना शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं, और हम उसी को काउंट कर लेते हैं और जोड़ या घटा देते हैं। अगर हमसे दिन आगे पूछा जाता है तो हम जोड़ देते हैं, अगर हमसे डेट पीछे पूछी जाती है तो हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहां पर आप इसको करोगे 7 चौक 28, तो शेष कितना बचेगा? 2। और आपको कितनी बार बता चुके, यही होते हैं विषम दिन। यानी कि जो भी दिन दिया होगा हमें उसमें मात्र 2 जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्राइडे, यानी शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मई को जो दिन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है। देखिए, चलिए आप बना लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं आपको, बाकी इसका शॉर्ट जो तरीका है वो ऊपर बताएंगे डायरेक्ट। पहले इसको समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, कल के बाद का दिन मतलब ये रहा कल और इसके बाद ये रहा गुरुवार, और ये क्या बोल रहे हैं? गुरुवार। गुरुवार का मतलब थर्सडे, गुरुवार का मतलब थर्सडे। ठीक है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, पहली कंडीशन इनकी फॉलो हो गई, गुरुवार है, तो कल से 2 दिन पहले, तो कल से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले यह दिन क्या था, और इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। फिर से देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, ये फ्यूचर की बात की जा रही है, तो कल से 2 दिन पहले, तो कल से 2 दिन पहले, यानी ये पास्ट की बात की जा रही है। कल से 2 दिन पहले दिन क्या था? तो ये रहा कल, कौन वाला? ये रहा स्टरडे वाला, स्टरडे, और ये रहा टुमारो वाला। ठीक है ना, ये कल हैं दोनों, और इससे 2 दिन पहले तो यही तो आ जाएंगे अगर पीछे वाले कल से 2 दिन पहले बोला जाए। अब हमसे पूछा जा रहा है दिन कौन था, तो आप देख लीजिए कितने दिन बन रहे हैं आपके यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, यानी हम अगर -4 कर दें, थर्सडे में क्या कर दें? -4 कर दें तो हमें आंसर आ जाएगा। हमने एक चीज आपको और बताई थी, मान लीजिए संडे है, कोई दिन बता रहा है कि संडे आया है, और आपसे कहा जाए कि 2 इसमें आप 5 जोड़िए
और अगला दिन हमें बताइए। तो 5 जोड़ना बहुत टफ तो नहीं है, जुड़ जाएगा, लेकिन उससे बेहतर होता है या तो 5 आप जोड़ दीजिए या संडे में 2 को घटा दीजिए, आपको सेम जो डे जिसकी आपको जरूरत होगी वही आपको मिल जाएगा। तो 5 जोड़ोगे तब क्या दिन आएगा, पहले 2 घटा के देख लेते हैं। संडे में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे। पहले 1 घटाएंगे तो सैटरडे आएगा, 2 घटाएंगे तो फ्राइडे आएगा। अब फ्राइडे आएगा। और अगर 5 जोड़ो संडे के बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 जोड़ने पर भी आपको मिलेगा फ्राइडे। यानी 7 का खेल है, जितने जोड़े जाएं। अगर 4 जोड़े जा रहे हैं तो 4 जोड़ना आपको कठिन लग रहा हो तो 3 घटा दो, 5 जोड़ना कठिन लग रहा हो तो 2 घटा दो। तो इस तरह से हम थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो यहां से यहां तक दिन कितने बन रहे हैं, 1 2, ये आज वाला दिन भी होगा। ये कौन सा दिन है, आज वाला। ये दिन जो है ना आज वाला, इसको तो भूल ही रहे थे ना हम लोग, इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितने दिन हमें पीछे जाना है, हमें 5 दिन पीछे जाना है। अगर हम 5 दिन पीछे जाएंगे तो उससे बेहतर है कि हम क्या करें, 2 दिन आगे चले जाएं मन में अपने। 2 दिन आगे जब हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो जो यहां वाला दिन होगा वो होगा सैटरडे, ठीक है, शनिवार। जरा देख लीजिए ऐसे भी, थर्सडे, थर्सडे के पहले क्या पड़ा होगा, थर्सडे से पहले वेंसडे, वेंसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे। क्लियर है ना। अब हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसको और आसानी से कैसे लगाया जा सकता है। ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने से अच्छा है हम डायरेक्ट देख लें। तो देखो, यदि कल के बाद, यहां पर एक चीज तो मानो इसको नहीं जोड़ा जा रहा है, यानी जितने दिनों की बात होती है उसमें एक तो नहीं जोड़ा जा रहा। अगर हम आज से 2 दिन पहले कहेंगे तो हम आज को तो नहीं जोड़ेंगे ना, आज को भी जोड़ लेंगे तो 2 दिन पहले। अगर हम ये कहें आज से 2 दिन पहले, तो इसको तो नहीं जोड़ा जा रहा होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो फिर कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। तो आज से, ये आज अगर है तो आज से 2 दिन पहले, तो यही 2 दिन देखे जाएंगे और इसी को पूछा जाएगा, इसको छोड़ दिया जाता है। बस थोड़ा सा यही ट्रिक हम यहां पर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, यदि कल के बाद, तो देखो एक तो कल वाला दिन हो गया, कल के बाद का दिन और बाद वाला दिन एक ये हो गया, 2 दिन हो गए। गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले, तो कल एक दिन ये हो गया, उससे 2 दिन पहले 2 दिन ये हो गए। पहले कौन सा दिन था, टोटल दिन जोड़ो, 2 1 3 1 4 1 5, कितने दिन हो गए, 5। और सवाल से ये तो हम पता ही चल गया कि 5 हमें जोड़ना नहीं है, बल्कि 5 को क्या करना है, घटाना है। तो 5 हम किससे घटा देंगे, गुरुवार से घटा देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा सैटरडे, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखो आज को काउंट नहीं किया है, कल के बाद का दिन, तो कल हो गया एक दिन, उसके बाद का दिन, तो 2 दिन तो ये हो गए। गुरुवार है उसको छोड़ दो, तो कल से 2 दिन पहले, तो कल हो गया एक दिन और उससे 2 दिन पहले 2 दिन और हो गए। तो इसके लिए ये इतने जोड़ लिए जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये वहीं पे लग जाता है जहां सवाल लिखा होता है, उसके लिए फिर हमें ये फालतू का डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। तो हम लिख लेते हैं राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। तो ये है 315 दिन बड़ा, और ये किससे बड़ा है, श्याम से, ठीक है। 315, और वो भी क्या है, ये डेज है। 315 दिन ये किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, और कृष्ण जो है कृष्णा ये कितने बड़ा है, 70 वीक बड़ा है, और ये किससे बड़ा है, राम से, ठीक है। तो बन गया है, बन के क्या है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा हो गया। और जो कृष्ण है वो राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ हो, यदि कृष्ण का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ हो, वेंसडे को हुआ हो, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ, और हमसे किसका पूछा जा रहा है, श्याम का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है। तीनों में रिलेशन उन्होंने दे रखा है और हमें बस इसको जोड़ना है एक दूसरे से। तो अब आप ये बताइए, पहले तो इतना सोच लीजिए कि कृष्ण बड़ा है, यहां श्याम से तो राम बड़ा है, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो पैदा पहले कौन हुआ होगा, सबसे पहले कृष्ण पैदा हुआ होगा, उसके बाद राम पैदा हुआ होगा, उसके बाद श्याम पैदा हुआ होगा। तो यानी कि जो भी विषम दिन हम निकालेंगे, इन दिनों से जो भी विषम दिन निकल के आएंगे, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम जोड़ेंगे। इस वाले दिनों में, ये वाला जो दिन दिया है ना कृष्ण वाला, इसके दिन में हम उन विषम दिनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तभी हमें किसका दिन प्राप्त होगा, श्याम के पैदा होने की जो है डेट है, जो दिन है वो प्राप्त होगा, ठीक है। डेट तो नहीं प्राप्त होगी। चलिए
अब कैसे निकालेंगे, तो पहले विषम दिन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकलेंगे आप बताइए। 70 सप्ताह, अगर हम कहें 1 सप्ताह 2 सप्ताह, हमने कहा कितने भी सप्ताह आप आगे पीछे चले जाओ, कोई भी विषम दिन यहां से आपको प्राप्त नहीं होने वाला। 70 आपके काम की चीज नहीं है, इसको काट दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ओड डे मिलेगा ही नहीं। आपको जो ओड डेज मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, 315, और 315 बटे आप क्या करोगे 7। जब आप इसमें 7 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 और बचेगा 3, 35, 7 पना 35। यानी यहां भी आपको विषम दिन कितने मिलेंगे, 0, और यहां भी जो विषम दिन है वो कितने मिलेंगे, 0। और ये सब क्या है, विषम दिन है। तो विषम दिन जो है वो क्या आपको मिल रहे हैं, दोनों जगह 0। देखिए 315 में 7 का भाग लगाओगे पूरा कट जाएगा और शेष क्या आएगा, 0। और 70 सप्ताह इसमें 7 का भाग लगाओगे तो ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों 0 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, श्याम का जन्म भी किस दिन हुआ होगा, बुधवार को ही श्याम का जन्म भी हुआ होगा, यानी बुधवार ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि किसी माह की 23वीं तारीख, तो 23 को क्या है, 23 को है रविवार यानी कि संडे, 23 को है संडे। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, फिर से 2 सप्ताह का मतलब काट दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता सप्ताह में आगे पीछे होने से, और 4 दिन पहले तो -4 कर दीजिए, यानी इसमें इसमें क्या -4 करोगे, इसमें -4 कीजिए। फिर से समझ लीजिए सवाल को। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, यानी 23 को क्या है, 23 को संडे है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले जाओगे आपको फिर से रविवार ही मिल जाएगा, तो उसको तो काट ही दीजिए। 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो माइनस हमें 4 करना है, और पहले के लिए माइनस करना, और यही आगे पूछता तो क्या करते, प्लस करते। संडे में -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, संडे में -4, संडे -4 की बजाय, या आप क्या कर सकते हो, +3 कर सकते हो, दिन आपको एक ही प्राप्त होगा। +3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आपको बुधवार प्राप्त हो जाएगा, वेडनेसडे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, यदि बीते कल से, देखिए इसे यहां पर इस तरह से कर लीजिए, यदि बीते कल से, ये तो हो गया आज यानी टुडे, ये हो गया टुडे, बीते कल, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन क्या था, संडे था, ये संडे था, बीते कल से पहले वाला दिन संडे था, तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल से अगले दिन से, उसके भी अगले दिन से, तीसरे दिन, और इसके कौन से दिन, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, है ना। फिर से समझ लीजिए इसको, यदि बीते कल से पहले, तो ये आज हो गया, बीता कल ये हो गया, यदि बीते कल से पहले रविवार था और संडे हमने दिखा दिया, तो आने वाले कल, आने वाला कल कौन सा हो गया, ये हो गया, तो आने वाले कल से अगले दिन, और उसका अगला दिन क्या हो गया, ये हो गया, अगले दिन से तीसरे दिन, और इससे अगर हम बात करें अगले वाले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, तो आगे कितने दिन चले जाएंगे, 3 दिन, है ना, सोमवार से तीसरे दिन, तो क्या हो जाएगा जाके उसी तरह से जैसे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यहां पर इस तरह से दिखा देंगे। अब देखिए अब पूछ क्या रहा है, दिन पूछ रहा है, तो संडे है, यहां से कितने दिन हम आगे चलेंगे, तो 1 2, एक आज वाला, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम फिर से घूम फिर के कहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये इसको बार बार भूल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो रहे हैं, 7वां दिन पड़ रहा है, यानी कि अगर यहां देखेंगे तो 8वां दिन, यानी इस दिन भी क्या होगा, संडे होगा। इसको आप फिर से थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए, कितने दिन हमें आगे जाना है, कितने दिन हमें इसके आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, और जब किसी भी दिन के 7 दिन आगे या पीछे जाया जाता है तो सेम डे प्राप्त होता है, यानी संडे है तो हमें आगे वाला दिन भी क्या प्राप्त होगा, संडे। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं लगाना है, आपको बस यहां आना है, यदि बीते कल से, तो एक दिन तो ये हो गया, से पहले वाला दिन, से पहले वाला दिन एक दिन और हो गया,
रविवार था, तो आने वाले कल यानी आने वाला कल एक दिन यहां पर आपको मिल गया, से अगले दिन एक दिन और आपको मिल गया, से तीसरे दिन, तो यहाँ 3 दिन और आपको मिल गए। कौन सा दिन होगा? अब आप जोड़ दीजिए टोटल विषम डेज, यानी कि वो डेज कितने बने, 1 2 3 और 4 और 4 3 7, तो कितने विषम दिन बन गए? 7। और 7 विषम दिन होने पे सेम डे संडे है तो वही रिपीट कर जाएगा, यानी इसका आंसर होगा रविवार। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शीला ने अपने विवाह की वर्षगांठ बुधवार 6 जनवरी कब मनाई थी? 6 जनवरी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, तो गौर से देखना। कब मनाई थी उसने? 6 जनवरी 1965 को उसने मनाई थी, अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। और वो दिन कौन सा था? बुधवार था, यानी वेडनेसडे था। ठीक है, बुधवार था, बुधवार को मनाई थी। तो उसी दिन वह विवाह की वर्षगांठ कब मनाएगी? हमने कहा था सेम कैलेंडर, सेम डे का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो सबके लिए अलग अलग बताया था। अगर कोई लीप ईयर है, और उसे हमें रिपीट करना है, तो उसमें हमें कितने साल जोड़ने पड़ेंगे? 28 साल जोड़ दीजिए, 28 साल जोड़ दीजिए। अगर कोई साधारण वर्ष है, यानी सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 11 वर्ष। और अगर कोई ऐसी साल है जिसके पहले की साल तो लीप ईयर है, यहां पर लीप ईयर है और प्लस साधारण है, और अगर इस साधारण का हमें दिन प्राप्त करना हो या उसका सेम कैलेंडर प्राप्त करना हो, तो हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6 जोड़ने पड़ेंगे। ये 3 चीजें हमने आपको बताई थी। अगर कोई लीप ईयर है, दोबारा से उसका कैलेंडर आपको वही रिपीट करना है, तो 28 दिनों बाद कैलेंडर रिपीट होगा, यानी जनवरी के जितने दिनों में जो तारीखें पड़ी थी वही दिन वही तारीखों में 28 साल बाद दोबारा पड़ेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो 11 जोड़ दीजिए, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। और अगर लीप ईयर के बाद वाला साधारण वर्ष है, जैसे 2004 लीप ईयर है, उसके बाद वाला 2005, तो 2005 अगर है तो उसके लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, यानी 2005 और 6 5 11 साल मतलब 2011 में वो कैलेंडर दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कौन सा लगाना पड़ेगा? 6 जनवरी 1965, यानी ये एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष की वजह से इससे पहले वाला 1964, अगर हम 1964 की बात करें तो 1964 कैसा वर्ष होता है? एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर के बाद वाला ये है, तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी कि 1971। यही हमारा होगा 6 जनवरी 1971। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 6 जनवरी 1971। लेकिन आप कहोगे सर ये तो ट्रिक हो गई और याद करना पड़ेगा, तो इतनी दिक्कत कौन उठाए याद करने की? तो इसका जो दूसरा, आप ये आया कहां से वो थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जरा सी देर में आंसर आपका निकल आया। लेकिन ये कैसे हुआ है वो आपको जरा सी देर में हम बता देते हैं कैसे हुआ है। आप हमें ये बताइए, एक चीज आपको याद होगी, अगर कोई साधारण वर्ष है तो जिस दिन को वो शुरू होता है उसी दिन को वो खत्म होता है, और जब वो उस दिन को खत्म हो जाता होगा तो अगली साल कब शुरू होती होगी? उसके आगे, यानी 6 जनवरी अगर हम 1966 की बात करें तो ये किस दिन पड़ा होगा? बुधवार की बजाय ये थर्सडे को पड़ा होगा। चाहो तो आप 1 जनवरी हर जगह लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये थर्सडे को पड़ा होगा। किस दिन? थर्सडे को। कैसे पड़ा होगा? बुध, देखिए 1965 जनवरी 1965 मतलब किसी दिन शुरू हुआ होगा ना, तो 6 जनवरी को बुधवार पड़ा जाके 1965 का, तो इसका अंतिम दिन क्या पड़ा होगा? अंतिम दिन वही जो जनवरी का पहला होगा वही अंतिम दिन पड़ा होगा, यानी बुधवार का काम खत्म हो जाएगा। जब अगली साल शुरू होगी 1966, तो इसी तारीख को, कुछ हम ऐसे आपको बता दें, क्लियर नहीं होगा, 1 जनवरी अगर 1961 को, 61 तो छोड़ दीजिए, 1953 कर लीजिए, 1 जनवरी 1953 को अगर संडे था तो 31 जनवरी 1953 को ही, ये 53 लिखा है, 1 जनवरी 1953 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर, जनवरी कहां से आ गया, तो 31 दिसंबर 1953 को क्या होगा? संडे ही होगा। हम ये बताना आपको चाह रहा है। तो जो अगली साल शुरू होगी, यानी 1 जनवरी 1953 के बाद 1954 जब शुरू होगी, तब वो संडे की बजाय किस दिन शुरू होगी? मंडे को शुरू होगी, यानी एक दिन के बाद अगली साल शुरू होती है, जब वर्ष कैसा होता है? साधारण होता है। आपको इतनी बातें आ चुकी होंगी, बार बार यहाँ पर टाइम वेस्ट
करवाइए नहीं और ना ही करिए। बेचारे आप भी क्या ही करवाओगे, रिकॉर्डेड वॉइस है तो आप तो चुप ही होगे, देख भी नहीं रहे होगे अभी, है ना। हम ही मान के चल रहे हैं कि आप आपसे बातें कर रहे हैं और आप तो हो ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम बताइए यहाँ पर अगर हम 6 जनवरी 1967 लिखें तो ये किस दिन शुरू होगा? 67 वाला थर्सडे की बजाय किस दिन होगा? फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को हो जाएगा। और 6 जनवरी 1968 ये कब होगा? तो फ्राइडे, और किस दिन हो जाएगा? सैटरडे। कब हो जाएगा? सैटरडे को ये शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, क्या 68 लीप ईयर है? आप कहोगे सर ये है एक लीप ईयर, यानी यहाँ जो फरवरी है वो कितने दिनों की हो जाएगी? 29। लेकिन यहां तक तो वो जनवरी की बात हो रही है तो यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 29 दिन इसी साल में हो जाएंगे। तो जो 6 जनवरी 1969 है ये किस दिन शुरू होगा? अभी सैटरडे की बजाय, मतलब संडे की बजाय सीधा कब शुरू होगा? ये मंडे को शुरू होगा। सैटरडे की बजाय संडे को शुरू होना था, लेकिन अब संडे को शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी में, इसी 1968 की फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन। एक विषम दिन बढ़ जाएगा तो एक दिन वो संडे वाला चला जाएगा, तो अगली साल जो शुरू होगी वो संडे की बजाय कब शुरू होगी? मंडे को। हम शुरू बोल रहे हैं, हम 6 जनवरी को, चाहे आप 1 ही जनवरी मान के चलिए, ठीक है, तो मंडे को शुरू होगी। अब हमें क्या चाहिए? 6 जनवरी 1970, तो 70 को क्या होगा? मंडे की बजाय ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे। और 6 जनवरी 1971 ट्यूसडे की बजाय क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, तो बुधवार हो जाएगा, और बुधवार को ही ये रिपीट हो जाएगा। देखिए वही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो इतना टाइम जो 2-3 मिनट आपका गया है वो उस कॉन्सेप्ट को समझने में गया है कि किस तरह से साल रिपीट होती है, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको हमने जो ये बताया है इसी को अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला देखता हूं। अगला है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में 1 जनवरी को बता रहे हैं फ्राइडे, तो एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष आप जानते हो क्या होता है? लीप ईयर होता है। अधिवर्ष क्या होता है? लीप ईयर। तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? और हमसे पूछ रहे हैं 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जैन, फेब और मार्च। अगर हम इसमें दिनों की बात करें तो हम बता चुके जनवरी में जितने दिन बचे उतने हम लिख लेते हैं। कितने दिन बचे हैं जनवरी में? 30 दिन बचे। एक जनवरी हो गई है तो 30 दिन बचे, 31 दिन की होती है। फरवरी में टोटल कितने रहेंगे? 29। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये वर्ष कैसा है? उन्होंने कहा अधिवर्ष है। और मार्च में कितने हो जाएंगे? तो 1 मार्च है तो एक ही दिन मार्च में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 60 के बट्टे आप करोगे 7 और 7 8 56। शेष कितना आपका आएगा? शेष आएगा 56 हो जाएगा, तो शेष आएगा 4। और यही 4 क्या हो जाते हैं? ओड डेज हो जाते हैं। यही 4 ओड डेज हो जाते हैं, यानी आपको फ्राइडे में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। और 4 जोड़ेंगे जब फ्राइडे में, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, हरि को याद है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आ जाता था पहले। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13, और देखिए जो हरि को याद है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जो हरि को याद है कि उसके पिता का जो बर्थडे पड़ता है वो 13 सितंबर है, क्या है? 13 जून। 13 जून से लेकर 16 जून के बीच में पड़ता है। ये हरि को याद है ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन उसकी सिस्टर को याद है, ठीक है, लेकिन उसकी बहन को याद पड़ता है कि क्या है? उसके पिता का जन्म 14 से 18। तो उसकी सिस्टर को याद है कि वो 14 जून से लेके किस जून तक है? 18 जून तक है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों? तो एक तारीख ऐसी बताइए कि कौन सी ऐसी तारीख निकल के आएगी जो उसके पिता का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी जगह दोनों कह रहे हैं कि नहीं हमें सही याद है, हमें सही याद है। तो आप देखोगे 13 से 16 के बीच में, इसके भी वो किसमें बता रहा है? बीच में है, के बीच में पड़ता है ना। और 14 से 18, तो 13 से लेके हमें कहां तक जाना है? 18 तक जाना है, जिसमें 13 से 16 के बीच की संख्या होनी चाहिए। आप कहोगे एक 14 होती है और एक 15 होती है। फिर आप कहोगे 14 से 18 के बीच में, तो आप कहोगे एक 15 होती है, एक 16 होती है, एक 17 होती है। लेकिन बीच की बात बता रहा है, तो दोनों जगह क्या कॉमन है? 15। तो यानी कि इसका जो बर्थडे की डेट हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? 15। तो 15 ही बीच में पड़ेगा, इसके भी बीच में पड़ जाएगा, इसके भी बीच में पड़ जाएगा। अदरवाइज कोई भी डेट, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, 17
17 यहाँ है ही नहीं, 16 यहीं पर है तो बीच में पड़ ही नहीं सकती, तो बची क्या है 15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। जमाल का जो जन्म हुआ है वो 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29/2/2004, 29 और फरवरी 2 मतलब फरवरी और 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मना लिए थे। तो हमें उसके बर्थडे की संख्या बतानी है, बर्थडे। तो कितने बर्थडे उसके हो चुके हैं, कहां से लेके 1988 से लेके 2004, है ना। अजब कहानी है, 29 को पैदा हुई और आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए 4 साल के बाद अच्छे से, लेकिन पैदा होना हमारे बस में कहाँ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो ये डेट तो गई। अब बताइए 88 के बाद क्या आएगा, 89, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 आएगा, 2001, 2002, 2003, 2004। हमने ये सभी किस लिए लिख दिए, ताकि आपको लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ना अगर गड़बड़ कर रहा हो तो आ जाए। देखो आप देखिए 88 तो चला गया, उसमें बर्थडे कोई बात ही नहीं है। 89 की बात करें, 89 होगा नहीं होगा, 29 दिन की फरवरी नहीं होगी क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 90 नहीं है, 91 नहीं है, क्या है 92 लीप ईयर है, तो 92 में उसका बर्थडे मनाया जाएगा। 93 में नहीं मनाया जाएगा, 94 में नहीं मनाया जाएगा, 95 में नहीं मनाया जाएगा, कहाँ मनाया जाएगा 96 में, हर 4 साल के बाद। 97 में नहीं, 98 में नहीं, 99 में नहीं, लेकिन सन 2000 जब आएगा तो सन 2000 का जो साल होता है वो सेंचुरी लीप ईयर होता है, इसलिए सन 2000 वाली फरवरी में भी उसका मनाया जाएगा। 1 में नहीं मनाया जाएगा, 2 में नहीं मनाया जाएगा, 3 में नहीं, और 4 की डेट 29 फरवरी तक हम जा रहे हैं तो 4 में भी मनाया जाएगा। तो टोटल कितनी बार हो गया है, यानी 4 में भी मनाया जाएगा। ये हमने काट कर दिया था, 4 में भी मनाया जाएगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, 4 ही है, नहीं कम ज्यादा हो, गड़बड़ हो गया हो। 1, 96, 2000, 2004, ठीक है, 4 बार बनाया जाएगा। तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब अगर हम बात करें कि आपके मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, अगर हमारी नजर में बचे हैं तो थोड़े डेट वाले क्वेश्चन कम आए, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कहते हो कि हाँ ये ठोस रीजनिंग है, उस तरह के लगभग सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस बचेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चंस को जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें उनको शामिल कर लें। जब उसमें हम शामिल कर लेंगे क्वेश्चंस को तो आपके अगर एक आध टाइप छूट भी रहा होगा तो उस प्रैक्टिस में आपका आ जाएगा। डेट वाले एक आध क्वेश्चन हमने शुरू में कराए थे पहले वाले वीडियो में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाए क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन सब किताबों में मिल भी जाते हैं तो इतना ज्यादा टफ नहीं रहता है उनको डील करना। लेकिन फिर भी हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें हम डेट्स वाले क्वेश्चन भी रखेंगे, जब एक बड़ी बड़ी डेट्स दी जाती है और हमें किस तरह से उसमें विषम दिन निकालने होते हैं। ठीक है, तो आज को क्लास यही खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जुड़े रहिए। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।